नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर जो वीडियोस आते हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई या धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई जो धारणाएँ हैं, जो अंधविश्वास बने हुए हैं, उनके बारे में हम लोग तार्किक बात करते हैं अपने वीडियोज़ में। तो मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, वीडियो अगर आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, तो उन्हें अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। तो आज इसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं भारतवर्ष में जो प्रथा जो प्रचलित है मुहूर्त के बारे में, मुहूर्त शास्त्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, मुहूर्त का जहाँ तक चलन है भारत में, तो हर कार्य के लिए हमारे देश में मुहूर्त देखा जाता है। चाहे वो बच्चे का होना हो, बच्चे का नामकरण हो, वाहन लेना हो, भूमि भवन का नींव पूजन हो या किसी भी तरह की खरीदारी भी हो, तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में युद्ध करने के लिए भी मुहूर्त देखे जाते थे। तो इस तरह का मुहूर्त देखकर ही हम लोग कार्य करते हैं। परंतु मुहूर्त जो होता है वो होता क्या है, सबसे पहले हमें इसे जानना जरूरी है। मुहूर्त का अर्थ होता है जिस समय आपका शरीर और आपका मन ब्रह्मांड से एक तालमेल में होता है, उस समय आपका मन प्रसन्न अवस्था में होता है और उस समय आपकी शारीरिक अवस्था, आपकी परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं। तो ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है, उस समय को मुहूर्त कहा जाता है। उस समय का किया हुआ कार्य भविष्य में आपको सुख देता है, समृद्धि देता है। परंतु मित्रों, इसमें एक बात हमेशा सुनी गई है, मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि हमने वाहन तो मुहूर्त से लिया पर वाहन बराबर एक्सीडेंट हो रहा है, या हमने कोई बिजनेस डाला मुहूर्त से स्टार्ट किया पर वो बिजनेस चल नहीं रहा है, ऐसा क्यों होता है? विवाह भी मुहूर्त से किए जा रहे हैं पर विवाह नहीं चल रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसके बारे में बहुत प्रश्न उठते हैं कि क्या मुहूर्त शास्त्र गलत है या कोई अंधविश्वास है? तो मित्रों, ऐसा नहीं है। परंतु इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार से अभी मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, परंतु क्या गर्मी सबको एक समान लगेगी? किसी को कम लगेगी, किसी को ज़्यादा लगेगी। सर्दी के मौसम में क्या सर्दी सबको एक समान लगती है? नहीं लगती है। किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। उसका कारण ये होता है सबकी अलग अलग बॉडी टाइप्स होती है, सबकी शारीरिक संरचना अलग होती है, तो सबको गर्मी सर्दी भी अलग लगती है। तो इस तरह से मुहूर्त जो होते हैं वो पंचांग में दिए हुए यूनिवर्सल होते हैं। वो सभी के लिए या सभी राशियों के लिए एक समान बताए जाते हैं। परंतु आपकी कुंडली में आपकी दशा, अंतरदशा या गोचर अगर खराब होगा, 7.5 ढैया में आप चल रहे हैं, तो वही मुहूर्त आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। तो हमेशा अपनी कुंडली में इंडिविजुअल आप किसी भी विद्वान से परामर्श लें, अपनी गोचर को जानें, अपनी 7.5 ढैया को जानें, आपकी दशा कौन सी चल रही है उसको जानें। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सल मुहूर्त साथ में अटैच करके चलेंगे तो वह मुहूर्त आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो मुहूर्त आपके लिए विशेष शुभ होगा। अब मुहूर्त में जैसे वाहन की हम बात करते हैं कि वाहन लेने का जब मुहूर्त आप देख लेंगे, तो वाहन के मुहूर्त में भी एक चीज़ विशेष ध्यान रखने योग्य है कि वाहन का नंबर, वाहन का रंग भी विशेष मायने रखता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है कि वाहन में आप ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे वाहन शुभ फल हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। जब कोई मकान लेते हैं, जब भूमि भवन लेते हैं, तो आपने नींव पूजन तो मान लो मुहूर्त से करा लिया, परंतु उसकी डायरेक्शन गलत है, उस मकान में वास्तु दोष है, तो आप मुहूर्त पर ये बात कह देते हैं कि मुहूर्त की वजह से ऐसा हो रहा है। पर मुहूर्त ही सब कुछ नहीं होता। सब कुछ देखने के बाद भी आगे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको देखकर ही आप पूर्ण मुहूर्त का जजमेंट कर सकते हैं। शादी होती है तो शादी में गुण मिलान जब किया जाता है, मुहूर्त से विवाह होता है, तो आपको हर व्यक्ति की, वर और वधू दोनों की पत्रिका देखकर उनके संतान का, स्वास्थ्य का, परिवार का, सभी का विश्लेषण करके, साथ में उनके मूल नक्षत्र का या 7.5 का भी देखना पड़ेगा। उसके बाद ही उनके गुण मिलान होते हैं और मुहूर्त निकाला जाता है। अगर आप इतना डीपली एनालिसिस करके मुहूर्त निकलवाते हैं तो मुहूर्त के कहीं गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुहूर्त शास्त्र हमेशा सच है, परंतु वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखता है। सबको अपनी दशा, अंतरदशा और गोचर का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने वीडियो में जान लिया कि मुहूर्त निकालना बहुत ही शॉर्ट काम नहीं है या बहुत ही सुगम काम नहीं है जिसको 2 मिनट में करा, पंचांग देखकर मुहूर्त निकल गया। मुहूर्त के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक विशेषज्ञ व्यक्ति चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा चाहिए जो आपके लिए इंडिविजुअल भी मुहूर्त देख सके और यूनिवर्सल भी मुहूर्त देख सके। उसके बाद ही आप मुहूर्त का निर्धारण करें। तो फ्रेंड्स, आगे से आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके जीवन में मुहूर्त बहुत ही शुभ फलकारी रहेगा और इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। आपकी जानकारियों में अगर वृद्धि हुई तो आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और इस चीज़ का लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में नई किसी चर्चा के साथ, नए किसी मिथ के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।